नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हिस्ट्री का पहला पेपर तो आपका बहुत बेहतर गया होगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपके अनुकूल ही रही हैं। दूसरे पेपर का जो इम्पॉर्टेंट सवाल है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी चाहे जितने भी इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग, क्योंकि शेयर करने से आपके सभी सहपाठियों के पास ये वीडियो चला जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि खुद इम्पॉर्टेंट मिल गया और दूसरी की सहायता नहीं करेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से सारी चीज़ों आपको एक समान बताई जाती है, किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करता। तो इसमें पहला सवाल आपका पहली यूनिट से जो इम्पोर्टेंट है वो है, डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसी में से अथवा का सवाल आएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में पुरातात्विक साक्ष्यों की महत्व की विवेचना करें। ये आपकी पहली यूनिट से सवाल दोनों मिल जाएगा, इस यानी कि एक में आर्कियोलॉजिकल सोर्स और इसी में ही एक दूसरा सवाल आएगा जिसमें है आपका लिटरेरी सोर्स, यानी दो सोर्सेज आपको तैयार करने हैं। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। पहले तो आप इतिहास के बारे में बताएंगे, उसके बाद सोर्सेज के बारे में बताएंगे। इसमें आप सर्किल बना के किनारे किनारे आप सोर्सेज को दर्शा सकते हैं, चांदी के सिक्के, इमारतें, सारी चीज़ें हैं। इसमें डायग्राम कोई बनता तो है नहीं, लेकिन आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका रहेगा उसमें महापद्मनंद की उपलब्धियों की विवेचना करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ महापद्मनंद। और इसी यूनिट से एक सवाल और रह सकता है, वो सवाल आपका रह सकता है, 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। यानी कि 16th महाजनपद जितने हैं, 16 महाजनपद हैं। इसको आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। आप भारत का मैप बना के उसके बाद उसमें दिखा दीजिए कहाँ पे अंग, कहाँ पे कौशल, कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आप औरों से बेहतर नंबर पाएंगे। अगर 18 नंबर का आपका 19 नंबर का अगर ये सवाल है, अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो 19 में से आप 60 नंबर तक गेन कर सकते हैं, 17 तक आप पा सकते हैं। अगर डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो आप 12 और 13 और 14 नंबर के बीच में रह जाएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम बनता भी है। 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद जो आपकी तीसरी यूनिट है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों की विवेचना करें। और एक सवाल आपका यहाँ से और बन सकता है, अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए। अशोक के धर्म पर प्रकाश डालिए, चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों की विवेचना करें। ये दो सवाल यहाँ से हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि पतन में बहुत सारे कारण हैं। आप हेडिंग्स उसको ध्यान में रख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको पतन पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपको दो सवाल यहाँ से तीसरी यूनिट से आपको मिल जाएंगे। इसमें है अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए, और इसमें सवाल है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों की विवेचना करें और मौर्य साम्राज्य के पतन पर प्रकाश डालिए। ये यूनिट तीसरी से है, यानी तीसरी यूनिट से अगर इसमें से आप दो सवाल भी पढ़ेंगे तो आपका काम इसमें से चल जाएगा। इसमें भी आप मैप कर दीजिएगा कि मौर्य का कहाँ तक साम्राज्य था। पतन भी आएगा तब भी मैप कर दीजिएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की विवेचना है तब भी आप मैप से दर्शा दीजिएगा, पहले वहाँ पे विजय किया, फिर यहाँ पे विजय किया। फिर अशोक के धम्म की विशेषता आएगी तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप लिखिएगा, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। उसके बाद जो आपका चौथा सवाल रहेगा, चौथे सवाल में पुष्यमित्र शुंग के जीवन चरित्र और उपलब्धियों की मूल्यांकन करिए। उसके बाद कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। यानी कि इसमें जो सवाल आ रहे हैं उसमें पुष्यमित्र शुंग के जीवन चरित्र की उपलब्धियों की मूल्यांकन करिए, अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंग, और गिव द अकाउंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ कनिष्क फर्स्ट। ये सारे इसमें से आपको चौथे सवाल में से सवाल आपको मिल जाएगा। जाते जाते एक सवाल आप देख सकते हैं इसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि अचीवमेंट ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश। इसमें से मैंने 3 सवाल बताए, इसमें से आपको 2 सवाल यहीं से मिल जाएंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आपका पहला सवाल रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत, और दूसरा सवाल इसी में रहेगा पुरातात्विक साक्ष्य। उसके बाद दूसरी यूनिट से आपका सवाल रहेगा महापद्मनंद की उपलब्धियों की विवेचना करें और 16 महाजनपद पर एक निबंध लिखिए। तीसरा सवाल आपका रह सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विवेचना करें, अशोक का धम्म या मौर्य साम्राज्य का पतन। इसमें से आप मौर्य साम्राज्य का पतन कितना आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विवेचना भी बहुत आसान है। अशोक के धम्म के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आप पूरा धम्म ही लिख डालेंगे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करिए और कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। इतने में से आपको आपके 4 सवाल अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है पूरा। अगर और आपको कम करना है तो एक आप पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ लीजिए, पुरातात्विक साहित्यिक में एक आप पढ़ लीजिए, 16 महाजनपद तैयार कर लीजिए, अशोक का धम्म तैयार कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करके आप आखिर में पुष्यमित्र शुंग और कनिष्क तैयार कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें हैं। मैप जरूर बनाइएगा।
इसमें से सवाल आ सकता है, सवाल यही आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गेसी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका भाग्य है और मेरा सौभाग्य लगातार टाँका भिड़ा जा रहा है, टाँके से टाँका भिड़ रहा है बहुत अच्छी तरीके से, कनेक्शन बहुत अच्छा पकड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी कोई भी समस्या होती है तो आप बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।